युद्ध के मोर्चे और व्यापार युद्ध के मोर्चे दोनों पर हालात ठंडे होने या हालात सामान्य होने के साथ ही सोने के दामों में जो धमाधम तेजी आ रही थी वो भी मंदी पड़ती दिख रही है। सोने में नरमी दिख रही है, लोग सोने में नीचे के टारगेट दे रहे हैं। और ऐसे में एक सवाल उठने लगा है कि जो जेपी मॉर्गन ने टारगेट दिया था कि एक साल में सोना पहुंच जाएगा $4,000 पर आउंस, और $4,000 पर आउंस का मतलब हमारे लिए भी काफ़ी है, तो क्या वो प्रिडिक्शन अभी होल्ड करता है? क्या उस प्रिडिक्शन पे अभी यकीन करना चाहिए? और ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि वो जो उनका प्रिडिक्शन था वो था कि ये 2000 वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही तक, या अगर आप 2026 की दूसरी छमाही भी मान लें, तो वहाँ ये पहुँचना था $4,000 तक। इधर रिलायंस सिक्योरिटीज़ के जो एनालिस्ट हैं अभी वो कह रहे हैं कि $3,800 9 से 12 महीने में पहुंच सकता है सोने का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव। क्योंकि अभी सेफ हेवन डिमांड ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, बाकी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और अगर इकोनॉमी तेज़ी से काम करती है, शेयर बाज़ार में उत्साह बना रहता है, तो फिर सोने पे जाहिर है ये शाश्वत सत्य है कि जब शेयर बाज़ार बढ़िया कर रहा होता है, इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है, तो सोने में उतनी तेज़ी नहीं आती है। लेकिन उससे पहले जो ये जेपी मॉर्गन का नोट था, ये $4,000 वाला, और उस वक्त था जब भारत में सोने का दाम पहुंच गया था 1,00,000 रुपए 10 ग्राम। तो 1,00,000 रुपए तोला बोलते हैं चालू भाषा में, लेकिन अब 10 ग्राम, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट 10 ग्राम का है, तो 1,00,000 रुपए 10 ग्राम का भाव जब पहुंच गया था, उस बैकड्रॉप में जेपी मॉर्गन का ये नोट आया था। और उनका कहना था कि 2026 की दूसरी तिमाही के ख़त्म होते होते ये $4,000 तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद से जो हालत हुए हैं, अब क्या वो नोट होल्ड करता है? वो नोट क्यों, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये कहा गया था तब इन्होंने, उससे पहले अप्रैल में एक नोट में इन्होंने $3,675 का टारगेट दिया था सोने पर, और वो था 2025 के अंत तक का। और फिर कहा था कि 2026 के बीच में, यानी जून के अंत में ये पहुंच जाएगा $4,000। तो ये, इसका कारण क्या था कि मैक्रो इकोनॉमी को लेकर दुनिया भर में मंदी वंदी की चिंताएं खड़ी हो रही थी, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जगह जगह अलग अलग तरह के झगड़े, लड़ाई, युद्ध चल रहे थे। तो इसके साथ वो देख रहे थे कि सोने की डिमांड बढ़ेगी, लोग सोने की तरफ शरण लेने के अंदाज में भागेंगे, और इसी, और साथ में जो टैरिफ की वजह से रिसेशन और स्टैगफ्लेशन यानी आर्थिक ठहराव का डर पैदा होता है, तो ये सारे मिल के गोल्ड को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हवा देते रहेंगे। गोल्ड का भाव आसमान की तरफ भागता रहेगा, और उससे पहले की तेज़ी उसमें दिखाई पड़ रही थी। ये सब मिला के उन्होंने जोड़ा था। लेकिन वहाँ से जब उस ऊंचाई से सोना जिस अंदाज में लुढ़क रहा है, तो अब कहाँ पहुँचना है? तो इस पर फिर जो ये रिलायंस सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि साहब अब भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 9 से 12 महीनों में यहाँ से $3,800 पर आउंस का प्राइस हो सकता है। और अभी ये अगर आप देखें तो जो चिंता जहाँ बढ़ी है अमेरिका की इकोनॉमी को लेके और अमेरिका के व्यापार घाटे को देख के, तो फिर सोना $3,220 पर आउंस के ऊपर चला गया है। और मूडीज़ ने जो अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग गिराई है, AAA से घटा के AA1 किया गया है, तो इससे भी चिंता पैदा हो रही है कि क्या अमेरिका की इकोनॉमी में जो चिंताएं दिख रही थी, जो सोची जा रही थी, उससे ज़्यादा परेशानियां खड़ी हैं क्या? और ऐसे में रिसेशन का डर, स्टैगफ्लेशन का डर खड़ा हो रहा है, और व्यापार के मोर्चे पे अभी तनाव खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ये लग रहा है कि अब ट्रंप साहब जगह जगह जाके हाथ मिला रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, तो हो सकता है वो जल्दी से जल्दी उसको निपटा लें। लेकिन अभी चिंताएं बनी हुई हैं, और इसीलिए शायद सेकेंड हाफ में इस साल के फिर परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, और सोने के लिए फिर मौका आ सकता है तेज़ी की तरफ जाने का। और ऐसे में उन्हें लग रहा है बाकी जगह रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अभी न खत्म हुई है, न खत्म होने के आसार दिख रहे हैं, और तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि इन लोगों को आपस में युद्ध विराम करने की तरफ बातचीत बढ़ानी चाहिए, लेकिन जो गोल्ड है कॉमेक्स पर, कमोडिटी एक्सचेंज पर, वहाँ उनका कहना है कि एक नई तेज़ी के लिए, एक नए बुल रन के लिए वो तैयार दिख रहा है। और अभी फ़िलहाल $3,500 के पार चला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो ऐसे में 9 से 12 महीने में ये $3,800 के ऊपर चला जाएगा, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसे में भारत में देखें तो अब फेस्टिव सीजन आएगा मानसून के बाद, और उसके साथ अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ रही है जिस तरह से भारत में दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ सोने का दाम
1,10,000 रुपए, 10 ग्राम का 1,10,000 रुपए या 1,15,000 रुपए तक भी जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि यहां से जो कोई घबराहट हो कि साहब सोना खरीद लिया तो क्या करें, फंस गए टाइप की चिंता उनको नहीं दिखाई दे रही है। और क्योंकि दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ी हुई है या बढ़ती कम ज़्यादा होती रहती है, ऐसे में दुनिया के सेंट्रल बैंक्स भी सोना जमा करना बंद कर देंगे, नहीं मानना चाहिए। तो वहाँ से उनका एक्यूमुलेशन बढ़ता रहेगा। और दूसरी तरफ से जो छोटा मोटा आदमी है, जो मामूली आम आदमी है, वो भी ETF के जरिए सोना खरीदते हैं, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी ETF के तौर पे बढ़ती जा रही है, उसमें भी कोई कमी आती दिख नहीं रही है। तो सोने की चमक फीकी पड़ेगी, इसके कोई आसार दिखते नहीं है, ऐसा विद्वानों का कहना है। विज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।